पंजाबी लेखक कृपाल सिंह दर्दी ने पानिया दा संकट किताब के जरिए सूबे में पानी के संकट पर चिंता जाहिर की है। जालंधर में पर्यावरण प्रेमी संत सींचेवाल ने इसको रिलीज किया। पंजाब में पानी की किल्लत पैदा हो सकती है, ऐसे में बार बार स्थिति की ओर इशारा किया जा रहा है। इस समस्या को लेकर पंजाब में एक किताब रिलीज की गई है। पंजाब में पानी की किल्लत को लेकर हर तबका चिंतन कर रहा है। राजनेता और संत समाज के बाद अब लेखक वर्ग ने भी इस पर चिंता जताई है। पंजाबी लेखक कृपाल सिंह दर्दी ने पानिया दा संकट पंजाब के लिए खतरे की घंटी नाम की एक किताब लिखी है। जालंधर में पर्यावरण प्रेमी संत सींचेवाल ने इसको रिलीज किया। पानिया की धरती अज बेआबाद हो रही है, पानी मुकते जा रहा, पानी सुकते जा रहा, धरती हेठ पानी बहुत डूंघे चले गया। असी धरती के हेठला वो पानी जो साडा सदियों का रिजर्व सी, असी वो पानी भी समरसीबल मोटर ना खिंच लिया। सो अज दर्दी साहब उन्होंने पानिया के संकट ते किताब लिखी है, रिलीज हुई है। ये बारे पानिया बारे बहुत जानकारी है। इस मौके पर संत सींचेवाल ने कहा कि पानी बचाने के लिए पंजाब के साथ देश भर में वाटर मैनेजमेंट की जरूरत है। पानी जड़ा बचाने की भी लोड़ आ, पानी के प्रबंधन की भी लोड़ आ। पानी जड़ा है जिस तरह ड्रिप सिस्टम आ जां होर साडे तुबका सिंचाई सिस्टम आ, इहो जिहे सिस्टम भी अपनाने चाहिए। किताब के लेखक कृपाल सिंह दर्दी और रिलीजिंग के मौके पर मौजूद लोगों ने भी पंजाब में पानी की किल्लत पर चिंता जताई। पानी की किल्लत सिर्फ पंजाब के लिए चिंता की वजह नहीं है, बल्कि ये देश भर के कई इलाकों में जल संकट का रूप अख्तियार कर चुकी है। ऐसे में जागरूकता के लिए किताबें एक अहम जरिया हो सकती हैं। पानी की समस्या सिर्फ पंजाब की समस्या ही नहीं, बल्कि देश भर के कई इलाकों में जल संकट का रूप अख्तियार कर चुकी हैं। ऐसे में किताबें ही जागरूकता का एक अहम माध्यम बन सकती है। जालंधर से राजीव वधवा, जी मीडिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ओम शब्द के साथ योग की शुरुआत करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। 21 जून को विश्व योगा दिवस की शुरुआत ओम के उच्चारण से किए जाने के फैसले पर जारी सियासी बवाल में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी कूद पड़े हैं। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। योग दिवस को लेकर तैयारियां भी जोरों पर है, लेकिन इससे पहले ओम शब्द के साथ ही योगा की शुरुआत करने के केंद्र के फैसले पर सियासी तूफान मच गया है। अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी ओम के समर्थन में आ गए हैं। विज ने कहा है कि ओम का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ओम कोई धार्मिक शब्द नहीं है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो साइंटिफिकली सारे शरीर को, मन को, बुद्धि को इसका लाभ मिलता है। इसका धर्म से ताल्लुक नहीं है। अनिल विज के मुताबिक ओम हमारे स्वर तंत्र का एकमात्र ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण करते समय हमारे सभी स्वर तंत्रों का इस्तेमाल होता है। ये हमारे स्वर तंत्र का एकमात्र ऐसा शब्द है जिसको उच्चारण करते हुए हमारे सारे स्वर तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। आ कंठ, ओ तालु, मा ओट। हमारा जो स्वर तंत्र है वो कंठ से ओट तक है। यूजीसी ने निर्देश दिया है कि 21 जून को योग की शुरुआत ओम शब्द के साथ ही हो, लेकिन इसी ओम शब्द को लेकर सियासी गतिरोध बढ़ता जा रहा है। विपक्ष इसे सांप्रदायिकता के चश्मे से देख रहा है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की दलील है कि योग और ओम का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। हरियाणा के 3206 जेबीटी टीचर्स की नौकरी पर फैसला 25 मई को होगा। आज की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से सीबीआई के ओरिजिनल रिकॉर्ड्स तलब किए। चौटाला सरकार के वक्त भर्ती हुए हरियाणा के 3206 जेबीटी टीचर्स की नौकरी पर खतरा बना हुआ है। आज की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने भर्ती से जुड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड तलब किए हैं। हरियाणा में हाई कोर्ट के स्टे की वजह से अब तक नौकरी कर रहे 3206 जेबीटी टीचर्स के भविष्य का फैसला अब 25 मई को हो सकता है। साल 2001 में हुई 3206 जेबीटी टीचर्स की भर्ती में जमकर धांधली हुई थी। इन्हें बर्खास्त करने की याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई।
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में पेश किए गए भर्ती के रिकॉर्ड पर संदेह जताया। उसने कहा कि सीबीआई की ओर से आया रिकॉर्ड फोटो स्टेट है, इसमें टेम्परिंग की संभावना हो सकती है। इस दलील को वाजिब मानते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ओरिजिनल रिकॉर्ड या उसकी सीडी कोर्ट में देने के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई अब 25 मई को होगी। सीबीआई का रिकॉर्ड पेश किया गया और सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार 959 कैंडिडेट जो सिलेक्शन लिस्ट में थे उनके नंबर डिक्रीज करके कम करके उनको सिलेक्शन से बाहर कर दिया गया। हमने कोर्ट को ये बताया दे आर द मैन हु मैनिपुलेटेड द सिलेक्शंस, दे आर द बेनिफिशियरी, दे मस्ट बी कन्विक्टेड। ये वही 3206 जेबीटी टीचर्स हैं जिनकी भर्ती में धांधली हुई थी। धांधली के दोषी उस वक्त के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला इस वक्त 10 साल कैद की सजा काट रहे हैं। ये वही 3206 टीचर्स हैं जिनकी भर्ती के दौरान धांधली हुई थी। धांधली के दोषी उस वक्त के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला इस वक्त 10 साल कैद की सजा काट रहे हैं। चंडीगढ़ से नेहा सलारिया के साथ नितिका महेश्वरी, सी मीडिया। नाम बदले जाने की सियासत में ऋषि कपूर ने ट्वीट्स करके कांग्रेस और बीजेपी को सियासी अखाड़े में दो हाथ करने का मौका दे दिया है। सड़कों के नाम बदलने पर जारी सियासत में अब एक्टर ऋषि कपूर भी कूद पड़े हैं। उन्होंने अपने कई ट्वीट्स के जरिए गांधी परिवार पे निशाना साधा है। यहां तक कि उन्होंने अपने एक ट्वीट में ये तक कह दिया कि बाप का माल समझ रखा था। गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर एक्टर ऋषि कपूर ने सवाल पूछा है कि आखिर हर प्रॉपर्टी का नाम गांधी परिवार के नाम पर क्यों है। ऋषि कपूर का कहना है कि दिल्ली में अगर नाम बदले जा सकते हैं तो फिर मुंबई की फिल्म सिटी या फिर बांद्रा वैली सीलिंग का नाम बदलकर दूसरे अहम लोगों के नाम पर क्यों नहीं रख देना चाहिए। गांधी परिवार के नाम पर कांग्रेस की ओर से किए गए नामकरण को बदल दो। बांद्रा वर्ली सीलिंग का नाम लता मंगेशकर या जीआरडी टाटा रोड कर दो। बाप का माल समझ रखा था। अगर दिल्ली की सड़कों के नाम बदले जा सकते हैं तो फिर कांग्रेस की संपत्तियों के नाम क्यों नहीं। गांधी परिवार का नाम आने के बाद इसे लेकर सियासी बयान भी सामने आने लगे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ऋषि कपूर इसके जरिए पीएम मोदी से नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। Abuse the Congress leadership just to get into the good books for the BJP. This is the cheap game some people are playing. हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस को इंटॉलरेंट नहीं होने की सलाह दी है। इतना असहन होने की जरूरत नहीं है कि इतिहास की भी चुनौती दे रहे हैं कि बीजेपी को लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं है, संघ का एजेंडा लागू किया जा रहा है। वहीं एनसीपी ने ऋषि कपूर की सोच को पीएम मोदी की कांग्रेस मुक्त भारत की सोच से प्रभावित बताया है। वो कांग्रेस का नाम है इसलिए मिटा दिया जाए, इसलिए कि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, ये उचित नहीं। ट्विटर पे अपने कमेंट के लिए ऋषि कपूर कई बार चर्चा में और अक्सर विवाद में रहे हैं। बीफ को लेकर की गई उनकी टिप्पणी का काफी विरोध भी हुआ था। राजस्थान गुजरात के स्कूल पाठ्यक्रम की किताबों में छपे विवादित लेख। डीयू की किताब में शहीद भगत सिंह को लेकर छपे विवादित लेख के बाद मामला मुंबई पहुंच गया है, जहां मुंबई यूनिवर्सिटी की किताब में छपे लेख को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुंबई यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के रेफरेंस बुक पर विवाद खड़ा हो गया है। इस किताब में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम गायब है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को एंटी सेकुलर बताया गया है। मुंबई यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग में पॉलिटिकल साइंस कोर्स की किताब मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में वैसे तो कई बड़े भारतीय नेताओं का जिक्र है, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। इतना ही नहीं, इस किताब में तो गांधी और तिलक को भी नहीं बख्शा गया और उन्हें एंटी सेकुलर बताया गया है। किताब में लिखा गया है कि दोनों सिर्फ हिंदू धर्म को बढ़ावा देते थे। बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव से बापू की एनालिसिस करने की चेष्टा की गई है, दुष्प्रचार का प्रयास है। कांग्रेस ने इस किताब को वापस लेने की मांग की है। गांधी जी का, नेहरू जी का नाम आप मिटा नहीं सकते। तिलक, गोखले, ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश की आजादी में एक ऐसा योगदान किया जो शायद ही दुनिया में कहीं दूसरी जगह पाया जाए। वहीं जेडीयू ने ऐसे विषयों को पाठ्यक्रम से दूर रखने की बात कही है। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक भारत की आजादी के प्रमुख स्तंभों में है, इसलिए ऐसे विषयों को पाठ्यक्रमों से दूर करना चाहिए। इससे पहले राजस्थान और गुजरात के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किताबों में
छपे कई हिस्सों को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ था। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है जिसमें बीसीसीआई के चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने इसके लिए जस्टिस लोढ़ा कमेटी के सुझाव का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के 22 मई को होने वाले चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार की याचिका को आज ये कहते हुए सुनने से इनकार कर दिया कि वो अपनी इस याचिका को इस मामले की पहले से सुनवाई कर रहे विशेष बेंच के सामने रखें। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बीसीसीआई चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में जस्टिस लोढ़ा कमेटी के सुझाव का हवाला देते हुए मांग की गई है कि कोर्ट बीसीसीआई चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों पर रोक लगाए जिनके खिलाफ अदालत में आपराधिक मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका हो। याचिकाकर्ता का आरोप है कि बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने आज ये कहकर मामले को टाल दिया कि इस मामले को वही विशेष बेंच सुनेगी जो पहले से इस मामले की सुनवाई कर रही है। विशेष बेंच कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियों की वजह से बैठ नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां 29 जून तक हैं, जबकि बीसीसीआई का चुनाव 22 मई को होना है। ऐसे में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने अपने याचिका को रखकर गुजारिश करेगा कि उनकी इस याचिका पर सुनवाई विशेष बेंच से 22 मई से पहले करवा दी जाए। नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर हिमाचल की सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस जहां मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बता रही है, तो वहीं बीजेपी से मुस्कुराहटों वाले साल बता रही है। केंद्र की मोदी सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसकी उपलब्धियों और नाकामियों को लेकर हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। 2 साल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया क्या नहीं, सियासी गलियारों में इन दिनों इस पर बहस जारी है। हिमाचल में भी कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे पर आमने सामने है। कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिनवा रही है तो बीजेपी उसकी खूबियां। कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार से जनता दुखी है, तो बीजेपी कह रही है कि मोदी सरकार की बदौलत आज जनता के चेहरे पर मुस्कान है। मोदी साहब के 2 साल पूरे होने पर वो जो गुणगान कर रहे हैं वो तो पिछली योजनाएं हैं, उस पिछली योजनाओं में ही धन लगा है। अभी कोई कार्य उनका जो है वो सही मायने में आंकड़ों में है और अभी धरातल पर उस पर कुछ नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार मेजॉरिटी वाली एनडीए की सरकार बनी। हिमाचल प्रदेश और विकास के मामले में लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आगे बढ़े। पहाड़ी राज्य है, पिछड़ा हुआ राज्य है, यहाँ की समस्याएं बड़ी गंभीर हैं। इन बात को अच्छी तरह से मोदी जी समझते हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने चुनाव में किए हुए वादे पूरे नहीं किए, तो बीजेपी कह रही है कि देश का विकास कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। एनडीए ने लोकसभा चुनाव 2014 में जबरदस्त जीत दर्ज की थी। 26 मई को नरेंद्र मोदी की सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। शिमला में अभिनेता अनुपम खेर के नाटक मेरा वो मतलब नहीं था के मंचन में अनुपम खेर ने कहा कि शिमला में फिल्म सिटी निर्माण के लिए पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। शिमला में अभिनेता अनुपम खेर के नाटक मेरा वो मतलब नहीं था कि मंचन के साथ ही हफ्ते भर से चल रहा प्ले फेस्टिवल का समापन हो गया है। शिमला में आयोजित वीक लॉन्ग प्ले फेस्टिवल के आखिरी दिन एक्टर अनुपम खेर ने अपने अभिनय का जादू बिखेरा। आखिरी प्ले के तौर पर मेरा वो मतलब नहीं था नाटक का मंचन किया गया। इस मौके पर अनुपम खेर ने कहा कि शिमला ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। खेर ने शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर से ही अपने एक्टिंग के सफर की शुरुआत की थी। बच्चा अपनी माँ की गोद में आता है, दैट्स द फीलिंग एंड कैथार्टिक है। इट्स वंडरफुल टू परफॉर्म इन शिमला। यहीं से मैं सीखा हूँ, जो भी कुछ सीखा हूँ थिएटर के बारे में, सिनेमा के बारे में। मैं इस शहर को बहुत इसका मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे बहुत कुछ दिया है इस शहर ने। अनुपम खेर की माने तो शिमला में फिल्म सिटी निर्माण के लिए पर्याप्त संभावनाएं उपलब्ध हैं। हिमाचल में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लोकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो यहाँ पर फिल्म सिटी होनी चाहिए, यहाँ पर एक्टिंग स्कूल होना चाहिए, यहाँ पर रेगुलर थिएटर होना चाहिए। वहीं अनुपम खेर ने बताया कि आने वाले 2 फिल्मों के प्रदर्शन के साथ ही वो 500 फिल्मों में एक्टिंग करने का आंकड़ा छू लेंगे।
मेरी 498 फिल्में हो चुकी हैं, 2 फिल्में पूरी हो जाएंगी तो 500 फिल्में हो जाएंगी और 25 तारीख को मुझे इस इंडस्ट्री में 32 साल हो जाएंगे। आपको बता दें कि अनुपम खेर क्रिकेटर MS धोनी पर बन रहे फिल्म में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा है कि शिमला ने बहुत कुछ दिया है और शिमला में फिल्म सिटी निर्माण के लिए बहुत सारी संभावनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला।